इंतखाब का अमल होता है, ये इसमें खुफिया रायशुमारी नहीं है। इसमें हर एक को पता चल रहा होगा कि कौन किसके साथ है। क्रॉस हम ये कहना कि किसी तरह की यहाँ पर क्रॉस फ्लोरिंग नहीं हो सकती। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसकी वोटिंग होगी। कभी इम्कान है कि 221 पहले कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी हैं। आज दो मजीद नौमुतखिब अरकान ने हेल्प लिया है जो कि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों में शामिल हैं। तो इस तरह इनकी तादाद 223 तक आ जाने का कभी इम्कान है। ये तादाद जो है 223 इनकी हतमी है कि 223 इन्हें वोट मिल सकते हैं अगर तो वोटिंग का अमल इस तरह होगा। और अब देखना ये है कि जब ये इंतखाब का अमल शुरू होता है तो उसके बाद जो है क्या होगा। इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हुकूमती अरकान अपोजिशन को मनाकर वापस ले आई है। और इस वक्त जो है अपोजिशन जो है वो वापस ईवान के अंदर दाखिल हो रही है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने अपना वॉकआउट जो था वो खत्म कर दिया है और वो अब ईवान में वापस उनके अरकान आ रहे हैं। तो अब अपोजिशन की तरफ से तकरीर की जाएगी, यहाँ वो अपना जो नुक्ता नज़र है वो पेश करेंगे, जिसमें कभी इम्कान यही है कि जो उनकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस वक्त इबाम है उस पर वो ईवान के अंदर उस अपना कार्रवाई का उसे हिस्सा बनवाएंगे, उसे एहतजाज करेंगे कि हमें मखसूस ख्वातीन की जो नशिस्तें हैं और अकलियतों की जो नशिस्तें हैं वो अलॉट की जाए। और यहाँ उसके अलावा अगर इंतखाबी अमल के ऊपर उन्हें कोई शकूक व शुबहात होंगे वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अब अपोजिशन इस वक्त ईवान के अंदर आ चुकी है और उनके जो अरकान है वो बेंचेस पर बैठ रहे हैं। तो अब से कुछ देर में अपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो इंतखाब का अमल है जो कि तकरीबन मैक्सिमम भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें वोटिंग वैसे तो होनी नहीं है, सिर्फ एक आसिम साथ रहेगा। अब्बास की जानिब चलते हैं। अब्बास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ईवान में वापस आ गए, आपके पास क्या डिटेल है? जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को जो हुकूमती अरकान मनाने के लिए गए थे वो उनको ले आए थे, जिसके बाद वो दोबारा ईवान से वापस चले गए हैं। दोबारा उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। जो हुकूमती अरकान गए थे उनको मनाने के लिए, उन्होंने उनको मनाया, उनसे बातचीत की और उसके बाद वो ईवान में वापस आना शुरू हो गए थे। लेकिन ईवान में वापस आने के बाद 30 सेकंड के लिए तकरीबन वो बैठे और उसके बाद ईवान से वो वापस रवाना हो गए हैं। तो जो स्पीकर है उन्होंने ये कह दिया था कि अगर ये वापस नहीं आते तो जो कमेटी गई हुई है इनको मनाने के लिए वो वापस आ जाए, हम प्रोसीजर का जो आगाज कर देंगे। अब देखना यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान वापस गए हैं इसके बाद स्पीकर क्या कहते हैं, क्योंकि स्पीकर ने जो कमेटी बनाई थी वो उनको मनाने में तो कामयाब हो गई थी और वो वापस भी गए थे अपोजिशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान। लेकिन एक मरतबा फिर वो ईवान में आकर जो है दोबारा वापस ईवान से बाहर चले गए हैं। अब स्पीकर की जानिब से फैसला आ सकता है कि लॉक कर दिया जाए और उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब का अमल शुरू हो जाए। तो अब सिर्फ स्पीकर के हुक्म का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब्बास हमें ये बता रहे थे कि कमेटी जो बनाई गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने के लिए, उन्होंने उनको मनाया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कुछ अरकान आए और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद वोट के वापस चले गए। तो अब देखना यह है कि स्पीकर की जानिब से जो है वो क्या अहकामात जारी होते हैं, या कि दरवाजा बंद करके जो है वो जो इंतखाब का अमल है वो शुरू करवाया जाए, या फिर फवाद इसको आगे मजीद जो है वो डिले किया जा सकता है। ये स्पीकर की इमा पे है कि स्पीकर की जानिब से क्या अहकामात दिए जाते हैं। तो ये आज के दिन की अहम तरीन कार्रवाई पंजाब असम्बली की कि पंजाब असम्बली के नए कायदे ईवान का इंतखाब जो है वो होना है। और एक जानिब है मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून को बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, और दूसरी जानिब है राना आफ्ताब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। दोनों मद्दे मुकाबिल है, मरियम नवाज भी और राना आफ्ताब भी। गो के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कुछ कम हिमायत हासिल है इस ऐवान में और मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें नंबर गेम में आगे नजर आ रही है। लेकिन राना आफ्ताब ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज दे सकते हैं। तो अब वो सरप्राइज दे सकते हैं या नहीं दे सकते इसका फैसला तो जब रायशुमारी का हिस्सा जो वोटिंग का काउंट आएगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। थोड़ा सा तातुल का शिकार जो हुआ था, चूँकि कायदे ऐवान का इसमें इंतखाब होना था। नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान वॉकआउट करके गए थे और जब प्रोसीजर बताना शुरू किया था मलिक अहमद खान ने जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, तो उस वक्त राना आफ्ताब ने अपनी बेंच से उठकर बात करना चाहिए, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहिए, लेकिन उनको स्पीकर की जानिब से रोक दिया गया और ये कहा गया कि आज सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब होना है। स्पीकर की जानिब से कहा गया और कि आप आज
आज कोई बात नहीं कर सकते, आप आज के इजलास में नहीं बोल सकते, आज के इजलास में सिर्फ वज़ीर आला पंजाब का चुनाव होना है, तो उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे, वो अपोजिशन के जो अरकान हैं, वो ऐवान से वॉकआउट कर गए थे। फिर स्पीकर की जानिब से एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी ताहिर खलील सिंधु की सदारत में। सलमान रफ़ीक भी उस कमेटी का हिस्सा थे। ये 6 रुकनी कमेटी को टास्क दिया गया था, लेकिन इस कमेटी के बनाने से पहले मरियम नवाज़ ने एक बड़ी अच्छी बात की और वो अपनी बेंच से खड़ी हुई और उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको अपोजिशन को वापस बुलाना चाहिए और अपोजिशन को मुकाबला करना चाहिए। मरियम नवाज़ की जानिब से जब ये कहा गया तो स्पीकर की जानिब से 6 रुकनी कमेटी बनाई गई। वो 6 रुकनी कमेटी गई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उनसे उन्होंने मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान के अंदर वापस आ गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पहले वॉकआउट किया, कमेटी ने उनको मनाया और अब वो ऐवान में वापस आए हैं। तो अब ये आगे की कार्रवाई अब इसके बाद जारी रहेगी। तो 5 मिनट के लिए जो आज इंतखाब होना है कायदे ऐवान का, उसका प्रोसेस भी आपको बता दें कि 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि कोई रुकन अगर असम्बली का मौजूद रुकन बाहर रह गया है तो 5 मिनट के अंदर अंदर इस इजलास के अंदर शामिल हो जाए, इस हॉल के अंदर वापस आ जाए। और अरकान की आमद के बाद जब 5 मिनट हो जाएंगे, तमाम अरकान ये तय कर लिया जाएगा कि तमाम अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी मौजूद रुकन इस वक्त असम्बली के बाहर नहीं है, इस हॉल से बाहर नहीं है। तो फिर असम्बली के जो दोनों साइड के दरवाजे हैं, राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का, वो बंद कर दिए जाएंगे। फिर वोटिंग होगी, वोटिंग मुकम्मल होने तक ऐवान में ही अरकान रहेंगे। स्पीकर के दाएं जानिब और बाएं जानिब दरवाज़ों पर शुमार कुनंदा भी मौजूद होंगे। शो ऑफ हैंड से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, खुफिया राय शुमारी नहीं होगी। शो ऑफ हैंड में राइट साइड पर जो हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ पर एक एक करके एक एक रुकन जो है वो राइट साइड पे स्पीकर के जाएगा, वहाँ पर बैठेगा और जो अपोजिशन की अरकान हैं वो लेफ़्ट साइड पर जो बेंचेस हैं वहाँ पर जाके अपोजिशन के अरकान बराजमान होंगे। फिर उसके बाद बाकायदा काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद जिसके वोट ज़्यादा हुए, जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, वो फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस आज होना है, ये सारी कार्रवाई आज होनी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमेशा से ही देखने में यही आता है, चाहे वो 2018 के इंतखाबात हों, 2013 के इंतखाबात हों, लेकिन 2008 के इंतखाबात हों, तो हमेशा से हमने देखा है कि अपोजिशन की यही कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से शोर शराबा करे। और आज भी हमने यही देखा है कि आज भी इसी तरह की सूरत हाल देखने में आ रही है। समा के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो असम्बली के बाहर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं ताज़ा तरीन? जी सलमान, बिल्कुल पंजाब असम्बली में जो कायदे ऐवान का इंतखाब है वो इस वक्त तात्तुल का शिकार है। अपोजिशन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यहाँ पर उम्मीदवार हैं राना आफ्ताब और उनके जो साथी हैं, उनकी जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश की गई, जिस पर कहा यह गया कि आज के एजेंडे में चूँकि वज़ीर आला का जो इंतखाब है कायदे ऐवान का वो बुनियादी एजेंडा है, पहले उसको मुकम्मल कर लिया जाए, उसके बाद जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उस पर बात का मौका दिया जाएगा। लेकिन जब स्पीकर की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं वो ऐवान से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद मरियम नवाज़ ने खड़े होकर कहा कि इनको बुलाने के लिए एक कमेटी भेजी जाए। गुडविल जेस्चर दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उसके बाद 6 रुकनी जो कमेटी थी जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शामिल थे, उन्होंने गए, जाकर बात की, उनको मनाकर